ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। चलो, फर्स्ट का आंसर बताओ। फर्स्ट का आंसर जल्दी से लिख दो आप। मैं भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 3 into 3 is 9, A plus 12B plus 15C। 9A plus 12B, या करेक्ट चिराग। सेकंड वाला मैं आंसर आंसर लिख रहा हूँ, आप मैच करते चलना, ठीक है। 3P plus 4Q प्लस 5R, करेक्ट है। सेकंड वाला डाउट है। और किस किस को डाउट है सेकंड में? कृतिका से हो गया ये तो, वाह। मुझे, ठीक है। नमन, आपसे हो गया? नमन, स्टार्ट करते ठीक है अपन। देखो, हमारे पास में क्वेश्चन क्या था? पी क्यू आर मल्टीप्लाई में था, है ना। और अंदर उसके 3/QR था, +4/PR था, +5/QR था। नहीं, PR था, है ना। PQR PQ। तो हम जब PQR, हाँ, तो हम जब PQR को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? PQR मल्टीप्लाइड बाय 3/QR, सॉरी, प्लस PQR मल्टीप्लाइड बाय 4/PR प्लस PQR मल्टीप्लाइड बाय 5/PQ। तो देखो, P से P कैंसिल, P1 जा P, Q1 जा Q। वैसे ही PR से PQ कैंसिल, QR से QR कैंसिल। तो आपका आंसर क्या बचा? 3P+4Q प्लस 5R। ओके, क्लियर है? हाँ ना कुछ? ओके, नेक्स्ट। थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाले का अपन करते हैं, ठीक है। कृतिका ने तो आंसर भेज भी दिया, जल्दी से सब लोग भेज दो भाई। 3x+8/3y -6x। क्या इतना ही है कि और भी आगे सॉल्व होगा? अब ये और ये आपस में सॉल्व होंगे, है ना। तो फिर इनका आंसर क्या आ जाएगा? 3x -6x+8/3y। अब इसके आगे -3x +8/3y। ये आया है आंसर। कृतिका का थोड़ा सा मिसमैच हो गया। चिराग, 1 कैसे आया आपका? अच्छा, यहाँ पे 8 नहीं है ना, यहाँ पे 3 है। ओके ओके ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड, माय फॉल्ट। एक मिनट, मैंने क्वेश्चन गलत उतारा है। ठीक है, तो ये 3x+8/3y माइनस, आंसर आएगा इसका क्या? 2, हाँ 3/2 सही तो है, 3/2x। तो फिर इसके बाद में 3x -3/2x
8/3y। इसके बाद में हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 1 और 2 का, है ना, क्योंकि x x है। जी दिया, फिर से समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब ध्यान देना सब लोग, स्टार्टिंग से मुझे ऐसा लगा कि आपको ये इजी लगेगा, क्योंकि आप बोल रहे थे डीपीपी इजी थी, इस वजह से, ठीक है। देखो कहाँ बताऊं, यही बता दे रहा हूँ। स्टार्ट करें, सब लोग ध्यान से समझना अभी, ठीक है। 9 अंदर घुस गया, मल्टीप्लाई हो गया 1/3x से। अब 9 अंदर घुस गया, मल्टीप्लाई किससे हो गया, 8/27y से। अब 9 जब अंदर घुसा तो मल्टीप्लाई किससे हुआ, 9 इंटू 3/18x से। मैंने नहीं की डीपीपी, ओके दिया। देखो तो अब ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 3x, है ना। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो गया 8/3y। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये हो गया -3/2x, ठीक है। अब हम सबको पता है कि अपन इनको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3x आगे, फिर 3/2x प्लस 8/3y। अब देखो यहाँ x है और यहाँ पे भी x है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके x को कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ, है ना। तो ये क्या हो गया, 3/2x कॉमन बाहर आ गया, है ना, 8/3y, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 3 मतलब कितना होता है 3, है ना, और 3/2 मतलब कितना होता है 1.5। आ गया समझ, हाँ ठीक है दिया। तो हम जल्दी से आंसर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 3/2, है ना, 3/2x प्लस 8/3y। ये शायद कृतिका का आंसर था, है ना कृतिका, तो आपका आंसर करेक्ट था, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/5 -2/3 प्लस 1/6। अरे ये तो बहुत ज्यादा इजी है। हाँ कृतिका, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दूं ना, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है। ओके चिराग। और इस प्लेटफॉर्म में काफी सारी और भी ताकत है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में जब एक्सप्लेनेशन करूंगा ना, तब आपको मजा आ जाएगा। नेक्स्ट करें, देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन ने 3/5 मल्टीप्लाई किया -2/3 से, और -1/6 के साथ भी इसका मल्टीप्लाई किया 3/5 का, और जो बाहर, अरे सॉरी, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट चला गया मैं, है ना। +1/6, अरे यार ये माइनस है ना, +1/6 इंटू 3/5। अब हमें केवल इसको सॉल्व करना है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गया -2/5 प्लस 1/10। और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बने, है ना। यहाँ पे 2 की कमी है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 -4 + 1 -3/10, ओके। क्वेश्चन फिफ्थ, ओके। क्वेश्चन फिफ्थ में हमें बिल्कुल सेम करना है, +5/2 करना है ना। तो आप इसको खुद ही कर सकते हैं, है ना, ये इजी है। नेक्स्ट ये वाला जो भी अभी इजी है। हमने ये जो पर्पल पेन से वो किया, कौन सा नंबर क्वेश्चन है? अच्छा ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसमें जो
मतलब जिससे ऊपर वाला स्टेटमेंट है उसके एंड में इनटू 3/5 कैसे आया? देखो ये जो 3/5 है वो पहले इसमें इंटू हुआ -2/3 में, और वही नेक्स्ट फिर 1/6 में इंटू हुआ है ना, तो ये 3/5 दोनों में इंटू हुआ। अच्छा आप इसलिए हाँ, कंफ्यूज हो रहे समझ होगे गई क्योंकि समझ मैंने, गई समझ गई। समझ गए, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को डाउट है क्या? नहीं तो आंसर बता दो फिर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। बताओ बताओ। 4/3 इंटू 0.5 मतलब कितना होता है? 0.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? पॉइंट हटाया, नीचे 10 बढ़ाया, है ना, x माइनस 0.75y। तो इस 0.75 को मैं क्या लिख सकता हूँ? पॉइंट हटाया 100 बढ़ाया, है ना। 4/3 इंटू ये कितना हो गया? 1/2 x माइनस 4/3 इंटू ये कितना हो गया? अब ये 5 के टेबल से पहले कट करते हैं अपन, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 20 जा 100, है ना। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये कितना है? 3/4 4y। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। ये 4 से ये 2 एक बार कैंसिल, है ना। तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, 2/3x माइनस वाई। हाँ कृतिका, सही है, ठीक है। अब लास्ट ट्रू और फॉल्स पे आते हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं अब ट्रू और फॉल्स किस किसने सही किया है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ, है ना। चलो अब बता देना ट्रू और फॉल्स किस किस में क्या क्या आंसर है, ठीक है। तो क्या ये वाली टर्म जो है, वो जो दूसरी टर्म लिखी हुई है ये वाली, ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्या? देखो 3/5 मैंने अंदर इंटू किया तो -2/3 और 3/5 इंटू में आ गए, और फिर मैंने -3/5 और 1/6, ठीक है। तो माइनस तो साइन पहले से था, 3/5 केवल मल्टीप्लाई में आया है, तो ये इसका आंसर ट्रू हो गया, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड वाला ट्रू है, चिराग का कहना है। फर्स्ट वाला फॉल्स नहीं है दिया, है ना, ये दोनों तो इक्विवेलेंट ही हैं। समझ में आया दिया क्या? फिर से बताऊं? ओके। अब ये देखिए 3/9 है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर करने के लिए अपन वैसे ही करते हैं जैसे अभी अभी किया था, ठीक है। 3/9 हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये -3/9/y हो गया, ठीक है। फिर 3/9 हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, -3/9 इंटू 6 बाय इंटू वाई, ये भी सही है। ओके। थर्ड वाला फॉल्स बोल रहे हैं काफी सारे लोग, ऐसे क्यों? क्यों भाई, क्यों भाई? चेक करें क्या? थर्ड वाला भी ट्रू है। आप सब अपना क्वेश्चन वापस से एक बार चेक कर लो। देखो सिंपल है, ठीक है, ध्यान देना बस। 2/5 अंदर गया मल्टीप्लाई में -3/7 के साथ, प्लस 2/5 और अंदर गया मल्टीप्लाई में 1/14 के साथ, ठीक है। पर इसके साथ तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ये तो ब्रैकेट के बाहर है, तो ये वैसे के वैसे ही रहा। हमें मतलब इसको सॉल्व करना है, सिंपल। भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला बताओ। हाँ वही तो बता रहा हूँ, है ना। तो फिर अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? -6/35,
ओके, प्लस अब इन दोनों को करना है अपन को, है ना। तो ये 2 और ये 14 कैंसिल हो गए, 2 और 14 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 1/7 बचा। तो यहाँ पे भी 1/35 ही आया, माइनस ये 3 और ये 6 कैंसिल होके यहाँ पे 1/4 बन गए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, देखो इसके बाद में बेस तो दोनों के सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो हम 35 ही लिख दे रहे हैं, और ऊपर क्या आ जाएगा -6 + 1, यहाँ पे -1/4 विच इज इक्वल्स टू -5/35, -1/4। अब ये -5 और ये 35 कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 7 जा, तो यहाँ क्या हो गया, -1 -7/4। इतना सबको क्लियर है? भैया हाँ ये यहाँ पे -6 + 1/35 लिखा। हाँ हाँ समझ गई। हाँ, -6 अपॉन, हाँ यहाँ पे लिखा, और ये -1/4 है। ठीक है, तो -6 और +1 कितने होते हैं, -5। जैसे अपन के पास में अगर एक नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -6 है, हमें इसमें +1 करना है। +1 मतलब एक कदम आगे गए, तो अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में, यहाँ पे आ जाएगा -5 आंसर। समझ में आ रहा है? दिया। तो -6 और +1 -5 होते हैं। ठीक है, और तो फिर हमने 5 और 35, ठीक है, 5/35 कैंसिल किया तो 1/7 आया। अब फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसमें डिनोमिनेटर देखो सेम नहीं है, हमें सेम करने पड़ेंगे। तो 7 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 4, और 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 7, और दोनों तरफ करना पड़ता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिंपली हो जाएगा -4/28 -7/28। अब -4 -7 दोनों ही माइनस के हैं, है ना, तो -11 हो जाएगा /28। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये -11/28 ही तो लिखा है, ये भी ट्रू है, तीनों ट्रू थे। चिराग, डाउट क्लियर हो गया? ओके, अब हम लोग डीपीपी क्लोज करते हैं। ठीक है, चलो भाई, है ना। भैया हाँ, लेकिन -6 और -7 -13 होता है। तो -6 कहाँ आया था, अभी तो वो पीपीटी कैंसिल हो गई। हाँ, यूट्यूब चैनल अरे बन भी गया। पर वो तो -7 और हम फिर -11 ही से होगा। क्वेश्चन, हाँ हम फिर से क्वेश्चन कर, अच्छा एक सेकेंड बस, है ना। हम कहाँ तक पहुंच चुके थे, हमारे पास में यहाँ पे था 28, यहाँ पे था 7, यहाँ पे था 4, यहाँ पे था 28। यहाँ तक सबको हम्म, क्लियर है ना। इसके हाँ आगे हम, हमें बेस तो सेम ही है, 7 और 4 11 हो गया। इससे पहले किसी को डाउट है कि इसके बाद था, अब क्लियर हुआ कि फिर से शुरू करें? वेट, ओके, हाँ, नमन चिराग जो यूट्यूब चैनल है वो बन भी गया, हमारी कल की क्लासेस और परसों की क्लास, जो बीता हुआ परसों है ना, उसकी क्लासेस यूट्यूब पे डल भी गई हैं। ठीक है, मैं आपको अभी क्लास खत्म होते साथ ही ग्रुप पे लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, नहीं नहीं सही है, ओके कृतिका, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला था हमारा। हाँ, इससे पहले किसी को अभी तक पढ़ाए गए में किसी भी चीज में डाउट है क्या, अगर हो तो बता दो। कोई क्वेश्चन हो आपके पास में अभी तक पढ़ाया गया हो उसमें से, या कुछ नहीं है ना, आगे बढ़े।
ओके ओके, हाँ तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा आप सबसे ये है कि नंबर लाइन में हमारे पास दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। जैसे ये हमारे पास नंबर लाइन है 0 1 2 3 ऐसे करके। अब इन दो नंबर्स के बीच में कितने मैक्स नंबर्स आ सकते हैं, आप बताओ। हाँ, यस दिया, इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप सबको ये पता है, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इन्फिनिटी क्यों रहते हैं वैसे आपको पता है, उस पर भी हम हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने उस 1 और 2 को जूम किया है अभी। तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, तो इसके बीच में 1/2 भी होगा। रैशनल नंबर की लिमिट नहीं होती, हाँ किसी भी नंबर की लिमिट नहीं होती थी यार, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सभी इनफाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है। अब जब हम लोग इनको जूम करेंगे तो क्या होगा बताओ। इनको जूम करने पे हमारे पास में और नई नंबर लाइन आएगी, ठीक है। 1 से लेके वो 1/2 तक जाएगी, 1/2 तक, और फिर उसके बीच में 1/4 भी होगा। फिर इसको जूम करेंगे तो 1 से लेके 1/4 तक जाएंगे, और उसके बीच में 1/8 भी होगा। फिर इसको 1/8 को जूम करेंगे, जूम करेंगे, जूम करते चले जाएंगे, खत्म नहीं होगी, है ना। साइंस का करिश्मा। चलो आगे देखते हैं। अब हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हमारे पास में सारे नंबर्स हैं और हमें उनको नंबर लाइन पे ट्रेस करना है। सबसे पहला नंबर आप क्या देख रहे हैं, 7/3, ठीक है। तो 7/3 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना बहुत इजी होता है नंबर लाइन पे। जल्दी से कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा 6/3 प्लस 1, विच इज इक्वल्स टू 6/3 प्लस 1/3, विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1/3, एंड दिस इज 2:1/3। ओके, तो अब 2:1/3 को देखो, 2:1/3 कहाँ आएगा, ये बीच में होगा 0, है ना। यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे कहीं पे होगा 1/3। तो ये हम लोग 2 तक बढ़े और उसके बाद में हम 1/3 और बढ़े, ठीक है। तो ये रहा हमारा नंबर जिसको कि हम 7/3 बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब 5/2 पे ट्रेस करते हैं, 5/2 को ट्रेस करते हैं, -5/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4, माइनस का साइन बाहर, 4 + 1/2, विच इज इक्वल्स टू -4/2 + 1/2, विच इज इक्वल्स टू -2 + 1/2। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, 2 तक जाओ और फिर 1/2 तक जाओ, है ना। चलो, तो हम 0 से स्टार्ट किया हमने, और फिर 1 आया हमारे पास, फिर 1 के बाद 2 आया हमारे पास, फिर 2 के बाद हमारे पास में क्या आएगा, 2 और 3 के बीच में होगा 1/2, है ना। तो ये हम लोग 2 तक जाएंगे, फिर 1/2 तक जाएंगे, तो ये हमारे पास में नंबर मिल गया जो कि है -5/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बच्चों की चीजें ही चल रही हैं अभी भी, है ना। आगे देखें, 0 को रिप्रेजेंट करो भाई, 0 को रिप्रेजेंट कर दिया भाई, ठीक है। आगे -2 को रिप्रेजेंट करो भाई, 0 -1 -2, -2 को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, तीसरा नंबर हमारे पास में है -12/4। -12/4 कट करें, 4 1 जा 4 3 जा 12, है ना। तो ये -3 है असल में, 0 -1 -2 -3,
ये रहा -12/4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं ना? अब इसके भैया बाद में जो हाँ, अगर जो नंबर नहीं कटेगा उसको कैसे करेंगे, एक बार फिर से बताना। ये देखो, ये 7/3 था, 7/3 वाला नंबर नहीं कट रहा था, है ना? तो हमारे पास में इसके रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके क्या है? या तो इसको कंप्लीट डिवाइड करो, तो वो तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो हम कंप्लीट डिवाइड ना करके इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? 6 + 1 = 7, है ना? फिर हमने जो 3 है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब ये 2 होता है और ये 1/3 होता है, ठीक है? मतलब 2 तक जाओ और फिर 1/3 और आगे जाओ, ठीक है? तो हमने क्या किया यहाँ पर, हम 2 तक गए थे, ये देखो पेन, 2 तक पहुंच चुके हैं। अब हमें कितना जाना है? 1/3। तो 1/3 मतलब 2 से 3 तक 1 का डिस्टेंस है ना? तो इसके हमें 3 टुकड़े करने हैं। 3 टुकड़े करने के लिए कितनी लाइन लगेंगी? 2, 1, 2। तो 3 टुकड़े हो गए ना, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। तो हमें पहले वाले टुकड़े तक रुकना है, तो ये हो गया 1/3, है ना? तो हमें 2 से 1/3 तक और आगे जाना पड़ेगा, ये रहा। हम इसको प्यार से बोल सकते हैं 7/3। ये रूप बदल के बैठा था हमारे पास, हमने इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। सर ये पता कैसे चला कि मतलब इसको 2 के मतलब इधर ही रखना है, पहली वाली लाइन पे? अरे मैं, पता है क्या, मुझे लगा कि आप सब ये पढ़ चुके हो अभी ट्यूशन में, इसलिए मैं स्पीड में पढ़ा रहा था, मुझे लगा नहीं तो बोर हो जाओगे आप। चलो, नहीं 2 समझ का में आए पहला ना टुकड़ा आपको? लेना है। हाँ, नहीं समझ में आए जैसे, तो आप पहले ही पूछ लिया करो, फिर मैं अपनी स्पीड अब थोड़ी स्लो कर समझ दूंगा, गई। ठीक है? चलो, अब मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने थोड़े से बेसिक्स स्किप किए, मुझे लगा कि आपने ये चैप्टर दूसरी बार पढ़ रहे हैं अपन, तो वो आते रहेंगे, ठीक है? ये लाइन है अपने पास में, नंबर लाइन है ना, ये 0 है, ये 1 है। तो इन 0 और 1 के बीच में हमें मान के चलो 10 डिस्ट्रीब्यूशंस बनाने। कितने डिस्ट्रीब्यूशन बनाने? 10, ठीक है? तो 10 डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा? 20/10 में। तो हमारा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन 11/10, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन 12/10, तीसरा 13/10, ऐसे करते 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 ये 15/10, करते 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 यहाँ पे क्या पहुंचे हम लोग? 18/10।